हाय, आज हमारा लेसन 6 है और आज हम इस लेसन में पढ़ने वाले हैं कॉमन एरर्स ऑफ कंपाउंड नाउन्स, कॉमन एरर्स ऑफ पॉसेसिव केस ऑफ नाउन्स, कॉमन एरर्स ऑफ जेंडर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम वीडियो। फर्स्ट सेंटेंस, ही हेट्स ऑल मदर इन लॉज। Correct sentence, he hates all mothers-in-law. Second sentence, I have brother-in-laws. I have 5 brother-in-laws. Correct sentence, I have 5 brothers-in-law. तो इस सेंटेंसेस में हमने क्या किया है, जब भी हम मदर इन लॉज लिखते हैं, मदर इन लॉ लिखते हैं, तो लॉज में हम एस नहीं ऐड करते बल्कि मदर्स इन लॉ इस तरह से लिखेंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं मदर इन लॉ का क्या होता है, मदर्स इन लॉ, फादर इन लॉ का फादर्स इन लॉ, ब्रदर इन लॉ ब्रदर्स इन लॉ। तो मदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, फादर इन लॉ का प्लूरल हमेशा इस तरह से ही होगा, मदर्स इन लॉ, फादर्स इन लॉ, ब्रदर्स इन लॉ। ठीक है, इसलिए हमने इस जगह पर, इस सेंटेंसेस में हमने ये करेक्ट किया है। ठीक है, इस जगह पे एस नहीं लगाते हैं, इस जगह पर मदर्स फर्स्ट वर्ड पे हम एस का यूज़ करते हैं। जब भी हमें प्लूरल बनाना हो ऐसे नाउन्स का, तो हम हमेशा एस कहाँ यूज़ करते हैं, मेन वर्ड में। ठीक है, मेन वर्ड में यूज़ करते हैं। और जब हमें पोजेशन दिखाना हो, आई एम टॉकिंग अबाउट पोजेशन, जब हमें पोजेशन दिखाना हो तब हम लास्ट वर्ड में एपोस्ट्रॉफी एस का यूज़ करते हैं। अगर एपोस्ट्रॉफी नहीं और एस भी यूज़ कर रहे हैं तो लास्ट वर्ड में करते हैं, जब हमें पोजेशन दिखाना होता है, तो पोजेशन शो करना होता है। और अदरवाइज़ हमें जब प्लूरल करना होता है तो हम फर्स्ट वर्ड को प्लूरल करते हैं, फर्स्ट वर्ड में एस जोड़ते हैं, ऐड करते हैं और हम प्लूरल बनाते हैं। और पोजेशन, फॉर एग्जांपल, इफ़ आई वुड टेक गवर्नर जनरल, सो इफ़ अगर मैं इसमें पोजेशन दिखाना है हमें, तो गवर्नर जनरल्स करेंगे। ठीक है, जनरल में एस ऐड करेंगे। और गवर्नर जनरल को अगर हमें प्लूरल बनाना है तो हम गवर्नर्स जनरल लिखेंगे। गवर्नर्स पहले वर्ड में, मेन वर्ड में एस ऐड करेंगे। ठीक है, होप सो आप समझ गए होंगे और नोट डाउन कर लिया होगा नोट में जो भी मैंने कहा। नेक्स्ट, हर हाउस नंबर वॉज नॉट नोन। करेक्ट सेंटेंस, द नंबर ऑफ हर हाउस वॉज नॉट नोन। अब ये जो सेंटेंसेस है हमारा पॉसेसिव केस ऑफ नाउन्स है। ठीक है, सेकेंड सेंटेंस, द बेल वॉज एट द फ्रंट डोर्स साइड। Correct sentence, the bell was at the side of the front door. Okay. Third sentence, it was a walk of 5 minutes. Correct sentence, it was 5 minutes walk. तो इस sentences में हमने क्या किया, हमने apostrophe s का यूज़ किया। और apostrophe s हम नॉन लिविंग के साथ यूज़ नहीं कर सकते, हम लिविंग के साथ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो और आप इन सेंटेंसेस में देख सकते हैं, हाउस इज़ नॉट लिविंग बीइंग, सो वी विल यूज़, अगर हमें नॉन लिविंग थिंग में पोजीशन दिखाना है
शो करना है तो हम ऑफ का यूज़ करेंगे। आपने नाउन के चैप्टर में पढ़ा होगा, ठीक है। और लिविंग थिंग में जब हम पोजीशन दिखाते हैं, शो करते हैं, तब हम एपोस्ट्रॉफी एस का यूज़ करते हैं। इसलिए इन सारे सेंटेंसेस में हमने ऑफ का यूज़ किया, ऑफ का यूज़ किया। द नंबर ऑफ हर हाउस वॉज नॉट नोन, द बेल वॉज एट द साइड ऑफ द फ्रंट डोर, एंड हियर आप सेंटेंस में देख सकते हैं, इस सेंटेंस में। और एक बात और, जब कोई वर्ड, किसी वर्ड के लास्ट में एस, ऑलरेडी एस है, तो उस जगह पर हम एपोस्ट्रॉफी एस नहीं लगाते, सिर्फ एपोस्ट्रॉफी लगाकर यूज़ करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी उस वर्ड में एस साउंड है, और जिसे कहते हैं हिसिंग साउंड, एंड उसमें डबल हम साउंड नहीं ऐड कर सकते, इसलिए सिर्फ एपोस्ट्रॉफी लगाते हैं। उससे उसका मतलब ही पोजेशन, उससे पोजेशन ही शो होता है, ठीक है। तो थर्ड सेंटेंस, इट वाज वॉक ऑफ 5 मिनट्स, तो करेक्ट सेंटेंस, इट वाज 5 मिनट्स वॉक। तो इस जगह पर हमने ऑफ का यूज़ नहीं किया, ठीक है, एपोस्ट्रॉफी का यूज़ किया। तो कुछ ऐसे आपको लिस्ट में शो करती हूँ जिसमें कि आप देख सकते हैं। एंड इस नोट में, इससे पहले इस नोट में लिख लेंगे, इस नोट में लिखेंगे जब भी हम एपोस्ट्रॉफी लिविंग थिंग के लिए जब भी हम एपोस्ट्रॉफी यूज़ करते हैं तो किस तरह से करते हैं, माई फादर्स कार, ठीक है। हम इस जगह पर ऐसे लिविंग थिंग में एपोस्ट्रॉफी यूज़ कर सकते हैं, एपोस्ट्रॉफी एस यूज़ कर सकते हैं पोजेशन शो करने के लिए। माई फादर्स कार, अ चिल्ड्रंस स्टोरी, अ वुमेन्स कॉलेज, ठीक है। और नेक्स्ट कुछ लिस्ट देख लीजिए, लिस्ट ऑफ पोजेसिव केस ऑन नॉन लिविंग थिंग्स। कुछ एक्सेप्शंस हैं जिसमें कि हम एपोस्ट्रॉफी एस यूज़ करते हैं, हालांकि नॉन लिविंग थिंग में एपोस्ट्रॉफी एस यूज़ नहीं होता, उसका पोजेशन हम ऑफ के थ्रू शो करते हैं, ठीक है। आपने प्रोनाउन के चैप्टर में, नाउन के चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। सो इस लिस्ट को देखेंगे। दी सन्स रे, टुडेज न्यूज़, टुमारोज प्रोग्राम, an hour's delay, a day's work, next week's arrangements, the government's decision, the train's arrival, 10 minutes walk, 2 days journey, this year's sale। तो ये कुछ लिस्ट हैं जिसमें कि हम एपोस्ट्रॉफी एस का यूज़ करते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट, एंड सम अदर टाइप्स ऑफ पॉजिटिव केस, कुछ डिफरेंट टाइप के पॉजिटिव केस हैं। फॉर एग्जाम्पल, द गवर्नमेंट्स पॉलिसी, Delhi's water supply, Europe's future, the world's economy, a country's population, the school's history, India's development। तो इन सारे में भी हम पॉजिटिव केस एपोस्ट्रॉफी एस यूज़ करते हैं। ये डिफरेंट टाइप के आपके नाउन्स हो गए जिसमें कि हम एपोस्ट्रॉफी एस यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, एडम्स एंड ईव्स चिल्ड्रन, करेक्ट सेंटेंस, एडम एंड ईव्स चिल्ड्रन। अब मैं जॉइंट पोजीशन और सेपरेट पोजीशन की बात करना चाहूँगी। इस सेंटेंस में
जॉइंट पोजेशन शो हो रहा है। जॉइंट पोजेशन हम यूज़ करेंगे एडम एंड ईव्स चिल्ड्रन, ठीक है। सिंगल पोजेशन है, सिंगल सेंस शो करने के लिए हम सिंगल अपॉस्ट्रॉफी एस का यूज़ करते हैं। सेकेंड सेंटेंस में देखेंगे सीता एंड गीताज शॉप। करेक्ट सेंटेंस सीताज एंड गीताज शॉप। इस जगह पर सेपरेट पोजेशन शो हो रहा है। सीताज एंड गीताज शॉप दोनों की अलग अलग शॉप है। जब हम सेपरेट पोजीशन शो करते हैं तो हम दोनों के बारे में अलग अलग बात कर रहे होते हैं। अगर हम सिंगल पोजीशन शो करते हैं तो एक साथ उनका जॉइंट पोजीशन शो कर रहे होते हैं, ठीक है। एंड सेपरेटली जब बात करते हैं तो हम सेपरेट एपोस्ट्रॉफी एस का यूज़ करते हैं। अगर इसी सेंटेंस को अगर मैं इस तरह से लिखती, सीता एंड गीताज शॉप, जिस तरह से ये यहाँ इस सेंटेंस में लिख रखा है, तो इस सेंटेंस में हमारा मीनिंग निकल कर आएगा कि एक ही शॉप है जो सीता और गीता दोनों का ही है। बट इस सेंटेंस में मीनिंग सेपरेशन का शो हो रहा है। सेपरेटली दोनों के अलग अलग शॉप हैं, ठीक है, और सेपरेट पोजेशन शो कर रहे हैं। होप सो आप समझ गए होंगे। सो नोट में लिख लेंगे जो भी मैंने कहा। नेक्स्ट, कॉमन एरर्स ऑफ जेंडर के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अ पुलिसमैन लेफ्ट हर कैप। करेक्ट सेंटेंस, अ पुलिसमैन लेफ्ट हीज कैप, or either we can use a police woman left her cap. Okay, so इस सेंटेंस में आपने इजीली आइडेंटिफाई कर लिया होगा कि क्या मिस्टेक है एंड क्या यूज़ होना चाहिए। नोट में लिखेंगे इंग्लिश में कुछ नाउन्स हैं जो मैस्कुलिन और फेमिनिन, जैसे पुलिसमैन का पुलिस वुमन, पोस्ट मास्टर का पोस्ट मिस्ट्रेस, मेयर का मेयरेस, ऑथर का ऑथरेस एट्सेट्रा होता है। लेकिन चेयरमैन के लिए फेमिनिन जेंडर नहीं होते, इसलिए हम अक्सर मैडम चेयरमैन कहा जाता है। एंड चेयरमैन के बदले आजकल चेयरपर्सन भी कहा जाता है। सो नोट में लिख लेंगे जो भी मैंने कहा। नेक्स्ट, कुछ लिस्ट हैं नाउन्स के जो बोथ मेल एंड फीमेल दोनों के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। सो एनिमी, सिर्फ एनिमी कहने से हमें नहीं पता चलता जेंडर, सो बोथ दोनों के लिए यूज़ होते हैं। टीचर, गेस्ट, इन सब में भी हमें नहीं पता चल रहा है, तो दोनों के लिए यूज़ होते हैं ये सारी चीज़। गेस्ट, आर्टिस्ट, पॉलिटिशियन, मिनिस्टर, राइटर, स्पीकर, फ्रेंड, पर्सन, सर्वेंट, नेबर। मैंने जस्ट फ्यू एग्जाम्पल्स लिए, सो होप आप समझ गए होंगे। देन प्रोफेशन की बात करें तो डॉक्टर, जैसे इस जगह पर टीचर लिख रखा है मैंने, सो डॉक्टर कहने से भी हमें जेंडर का पता नहीं चलता। हम डॉक्टर दोनों के लिए यूज़ करते हैं, मेल एंड फीमेल बोथ, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा ये वीडियो, ये लेक्चर आज का इतना ही। मैं नेक्स्ट टॉपिक, ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। मैं नेक्स्ट टॉपिक कॉमन एरर्स ऑफ प्रोनाउन एंड कॉमन एरर्स ऑफ एडजेक्टिव लेकर आऊँगी, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो। एंड हर लेसन्स के मैं PDF फॉर्म उसके
वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया करूँगी, और मैंने हर एक लेसन्स के PDF फॉर्म्स दे रखे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सो आप वहाँ से PDF फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू।